देश के करोड़ों लोगों को अपने गानों से दीवाना बनाने वाली सपना चौधरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में है। सपना चौधरी की शादी और फिर बच्चे की खबर ने जहां उनके फैंस को चौंका दिया है, वहीं सपना चौधरी की शादी का कनेक्शन बलिया से भी जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपना चौधरी और वीर साहू एक संत के सामने एक दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं और संत से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये वीडियो बलिया की जापलिनगंज इलाके में स्थित द वैदिक प्रभात फाउंडेशन का बताया जा रहा है, जिसके कार्यालय में सपना 15 दिसंबर 2019 को संत बद्री विशाल से आशीर्वाद लेने पहुंची थी। इस दौरान संत बद्री विशाल ने सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू को आशीर्वाद दिया और माला भी पहनाया। सपना चौधरी 15 दिसंबर 2019 को बलिया आई और उसी दिन सपना चौधरी ने लाखों की भीड़ के सामने खनवार गांव में प्रस्तुति भी की थी। वहां से निकलते ही सपना चौधरी और वीर साहू शहर के जपलिनगंज पहुंचे, जहां संत बद्री विशाल ने जोड़े को मंत्रोच्चारण के साथ आशीर्वाद दिया। दरअसल सपना के परिजनों का संत बद्री विशाल से पारिवारिक संबंध है, जिसके चलते अक्सर उनका परिवार संत बद्री विशाल से संपर्क में रहता है। आपको बता दें कि सपना चौधरी ने अपनी शादी और प्रेगनेंसी को अब तक छुपाए रखा। सपना के वीर साहू संग रिलेशन में होने और शादी करने की खबरें तो थीं, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं की गई। मां बनने के बाद ही सपना और वीर साहू की शादी के बारे में भी पता चला। सपना को मां बनने पर उनके फैंस बधाइयां दे रहे हैं। जी, काफ़ी समय से है, इन लोग की फैमिली एक संबंध है, इस कारण से जान रहे हैं उनको। जी। अच्छा, तो सर, चूंकि आपसे पारिवारिक संबंध भी है उनका और विचार विमर्श के लिए वो लोग आते भी हैं आपके यहाँ, तो कभी विवाद के को लेकर चर्चा किया सपना चौधरी ने आपसे, कभी कुछ आशीर्वाद देने इस विषय पे हमें कुछ अभी नहीं बोल पाएंगे कि ऐसा कुछ चर्चा रहा नहीं है। अच्छा, तो जनवरी में जैसा अभी आपने बताया कि एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि जनवरी में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, तो पब्लिकली क्यों नहीं ये सामने आया? ये हमने नहीं बोला, ये उनके मैनेजर ने रिलीज किया हुआ है, जो अभी उनका अभी हमें मालूम चला था कि उनको बेबी हुआ है, तो इसलिए। अच्छा, तो सपना चौधरी जब आई तो क्या मतलब लोगों आपके से जब मिलने आई तो क्या लोगों में उत्साह था उस समय, क्योंकि सपना चौधरी तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं? नहीं, ऐसे वो नॉर्मल ही आए हुए थे, एक नॉर्मल कोई सेलिब्रिटी, कोई डांसर के तौर पे या कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ के नहीं आई हुई थी। एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मल इंसान की तरह ही आई हुई थी। आप देख भी सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से आया, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पूजन किया और वो नॉर्मल तरीके से रह के वो चले गए। और उत्साह की रही बात, तो हाँ, एक लोगों में यहाँ के जो आसपास के लोग थे उनके अंदर तो उत्साह होगी, क्योंकि भाई वो एक अच्छी कलाकार भी हैं। जी। तो जिस समय आपने आशीर्वाद के तौर पर जब माला दी और वो जो फोटो सामने आई है, तो क्या उस समय उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग शादी करना चाहते हैं, हम लोग आगे एक दूसरे के? हाँ, उन लोगों की इच्छाएं थी कि हम दोनों लोग दाम्पत्य जीवन आगे और अच्छे तरीके से हम निर्वाहन कर सकें। इस तरीके की उनकी इच्छा थी दोनों लोगों की, जो आगे चल भी रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चलेगा भी उनके दाम्पत्य जीवन। खूब आशीर्वाद भी है उन लोगों को कि ठाकुर जी उनकी दाम्पत्य जीवन को ऐसे ही खूबसूरती से चलाते रहें। और कई सारे अटकलें तो आती रहती हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आती रहती हैं। अगर समाज में है तो ऐसे लोग कहते रहते हैं और सुनना चाहिए उसको, हमें एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको केवल अपने पास ग्रहण करके ही रखनी चाहिए, बस यही कहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जैसे उनके जो चाहने वाले हैं उनको ये लग रहा था कि वो पब्लिकली मतलब वो शादी करेंगी, लोग देखेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे, तो इस तरीके की लोगों? उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ चीज़ें उनकी पर्सनल भी होती है, तो वो अपने पर्सनल तरीके से भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस पर कुछ कहना अच्छा नहीं रहेगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।